कुरान पाक की एक आयत का एक छोटा सा टुकड़ा है कि वकील नासी हुस्ना। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप लोग भी बड़ा पढ़ते हैं ना, दीन नसीहा, दीन जो है वो खैर खाही का नाम है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से असल मुसलमान तो वो है कि जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान जो है वो महफूज रहे। एक छोटी सी कहानी है। एक बच्चा स्कूल जा रहा था, उस जमाने में पैदल जाते थे, अब तो रिक्शे आ गए ना कि हर एक ने रिक्शे पे और गाड़ी पे उसके जाना है। उस जमाने में पैदल एक बच्चा जो है वो स्कूल जा रहा है, तो उसके आगे थोड़ा सा बड़ा बच्चा जो है वो जा रहा था, स्कूल या कॉलेज में जा रहा था, वो बड़ा था उससे। तो वो अपने वो जेब से कुछ कागज़ या कोई पेंसिल निकालने लगा ना, तो वो निकाल के तो अपना काम, उसमें कुछ चीज़ याद आई होगी उसको। वो तेज़ी से जा रहा था, तो पीछे वाला बच्चा जो है वो देखता है कि जो आगे बच्चा जा रहा है उसकी पेंसिल निकाली ना अपनी जेब से, तो उसके साथ उसके 5 रुपया भी निकल गए और 5 रुपये वो गिर गए। अब तो आप लोगों ने 5 रुपये का नोट नहीं दिखा हुआ ना, लेकिन उस ज़माने में 5 रुपया जो है आज के 500 रुपये की तरह थे। तो जितनी चीज़ें आज 500 रुपये की आती हैं ना, उतनी उस ज़माने में 5 रुपये की आ जाती है। तो उसको समझ लें कि उसको 500 रुपये मिल गए। अब वो पिछले वाला जो बच्चा था, उसने वो 5 रुपये उठाए और इधर उधर देखा, उसने देखा मुझे कोई नहीं दे। उसने चुप करके पैसे क्या किए, अपनी जेब में डाल दिए और ऐसे चलना शुरू कर दिया। फिर एकदम उसके जहन में ख्याल आया कि कोई नहीं देख रहा तो अल्लाह ताला तो देख रहा है ना। कौन देख रहा है? अल्लाह ताला तो देख रहा है। बस इस छोटे से ख्याल ने ना उसको यानी मजबूर कर दिया। उसने ऐसे फिर यानी अपने जेब से 5 रुपये निकाले और आवाज़ दी, आवाज़ दे के उसने बुलाया। वो जो बड़ा बच्चा था वो 5 रुपया उसकी फीस, और वो बड़ी मुश्किल से बड़ा तंग होके वो लेके आया था। उसकी माँ ने पता नहीं क्या की, दिए होंगे। वो बड़े बच्चे ने उसको बड़ी दुआएं दी, बड़ी दुआएं। और वो जो पीछे वाला बच्चा था ना, जिसने पैसे उठाए थे और पहले छुपा लिए थे और फिर वापस कर दिए थे, वो आदमी अपनी कहानी यानी वो बड़ा आदमी बना। उसके बाद वो डिप्टी कमिश्नर बना। उसका नाम था अली नासिर। क्या नाम था? अली नासिर उसका नाम था। वो डिप्टी कमिश्नर बना। डिप्टी कमिश्नर होता है पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा अफसर होता है। और वो फिर बताता है कि मुझे उस दिन वो जो बड़े बच्चे ने दुआएं दी थी, मैंने जो 5 रुपये चोरी करके और फिर वो मैंने वापस कर दिए थे, उसके नतीजे में जो बड़े बच्चे ने मुझे दुआएं दी थी, उन दोनों के नतीजे में मैंने फिर इतना बड़ा फर्क किया। देखिए, अगर वो 5 रुपये वो रख लेता, उससे कितने के दिन उसके गुजर जाने थे? 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, महीना, बस यही था। लेकिन उसने सिर्फ इतना ख्याल किया कि नहीं, अल्लाह ताला मुझे दे। इस छोटी सी बात के नतीजे में वो कहता है कि मेरा तो ईमान है, मेरा यकीन है कि मैं उस बच्चे, वो जो बड़ा बच्चा था, उसकी दुआओं की वजह से मैं इतना बड़ा फर्क। उसके बाद बड़े इंटरव्यूज में भी कहा, अपनी कहानी में भी लिखा कि मैं कैसे बड़ा आदमी। देखिए, जो आदमी, मैंने आपके सामने हदीस भी जानती ना कि असल मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से और उसकी जुबान से दूसरे मुसलमान जो वो महफूज रहे। हम लोग जा रहे थे ना, तो जाते जाते रास्ते में किसी को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कहने का मतलब ये होता है कि मेरी तरफ से आपको कोई खतरा नहीं है, मैं आपका कोई नुकसान नहीं करूँगा, मैं आपको कोई नुकसान नहीं करूँगा। अस्सलाम वालेकुम कह दिया। तो हम जहाँ भी हों,
जहाँ भी हो, अपनी क्लास में हो, अपने स्कूल में हो, अपने घर में हो, अपने मोहल्ले में हो, अपनी गली में हो, जहाँ भी हो, हमारी वजह से किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी वजह से फायदा होना चाहिए। हत्ता के देखें, एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे जा रहे थे, तो आपके साथ सहाबा भी थे। तो एक एक परिंदा जो है, वो ऐसे शोर मचाता हुआ आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी उस परिंदा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाज़ा हो गया कि ये जो है, इसके बच्चे किसी ने उठा लिए। क्या किया? इसके बच्चे किसी ने उठा लिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि आपको किसी को पता है कि इसके बच्चे किसने उठाए? एक सहाबी को पता था। उसने कहा, या रसूलल्लाह, फलां बंदे ने इसके बच्चे उठाए हैं। तो आपने उसको भेजा कि जाओ उसके बच्चे ला के इसको इसके पास छोड़ो। जब वो बच्चे उसके ला के इसके पास छोड़ेगा तो वो छोड़ दिया। बड़ा खुश हुआ वो। हत्ता के मुसलमान तो वो, असल मुसलमान तो वो है कि जो पौधों का भी ख्याल करता है। वो जब देखता है कि ये पौधा जो है वो मुरझा रहा है, तो वो कोशिश करता है कि ये मैं कहीं से ला के इसको पानी दे दूँ, ये मुरझाए ना, ये फलना फूलना चाहिए। वो किसी परिंदे को तकलीफ में देखता है, वो भूखा प्यासा किसी जानवर को देखता है, तो उसके लिए भी तड़प तड़प उठता है। हमारे हमारे बच्चों में भी, हमारे बड़ों में भी ये बहुत बड़ी इनकलाबी आ गई है कि हम रिक्शे में बैठे हैं या गाड़ी में बैठे हैं, तो 3 लोगों की जगह है, तो 2 लोग बैठे हैं, तो तीसरा बंदा आके बैठने लगा ना, तो वो सीट पे जगह नहीं देते, वो थोड़े चौड़े होकर बैठ जाते हैं कि कहीं तीसरा बंदा जो है वो ज्यादा जगह ना ले ले। तो मुसलमान तो वो है कि आप कम से कम, अगर जगह नहीं भी है ना, तो आप थोड़े से हिल जाएं, उससे ये है आपका पता चलेगा कि आप अच्छे घराने के बच्चे हैं, आप अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, आप अच्छे बच्चे हैं। अच्छे और बुरे का यही ऐसे ही पता चलता है ना। अच्छे और बुरे का ये तो नहीं, उसके माथे पे तो नहीं लिखा था कि ये अच्छा बच्चा और ये बुरा बच्चा, लिखा था किसी के? नहीं लिखा था। लेकिन उसके रवैये से, उसके एटीट्यूड से, उसके बिहेवियर से पता चलता है कि वो कैसा बच्चा है, वो किन लोगों का बच्चा है, वो कहाँ पढ़ता है, वो कहाँ से सीखा हुआ है। आप गाड़ी पे सवार होने लगे हैं, आप उस वक्त इतनी बुरी शरारत करते हैं कि किसी का उनको नुकसान कर देते हैं। आपको किसी की पेंसिल मिल गई है, कोई कापी मिल गई है, आपने उसको फाड़ दिया, आपने उसको खराब कर दिया, आपने उसको तोड़ दिया, फेंक दिया, ये बुरे बच्चे की निशानी। जब आपको एक चीज किसी की मिल गई है, देखें, केयरिंग बिहेवियर जो है वो डिसाइड करता है कि ये अच्छा बच्चा है या बुरा बच्चा। क्या आप अपनी चीजों की केयर करते हैं? आप रोजाना पेंसिल लेके आते हैं और पेंसिल इधर ही गुम करके चले जाते हैं। रोजाना नई पेंसिल, वालदेन को जनाब तंग किया हुआ है, फिर आज फिर मुझे नई पेंसिल लेके दी, आज फिर मुझे नई कापी लेके दी, कापी वालदेन ने लेके दी है और आप उसकी जहाज बना बना के उड़ा रहे हैं। आपको जहाज उड़ाने का शौक है तो अच्छा पढ़े, उड़ाना जहाज, इसके लिए अच्छा पढ़ें, अच्छा पढ़ेंगे और अच्छे बच्चे बनेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला आप पायलट भी बन जाएंगे, तो आप असली वाला जहाज उड़ाएंगे। अपनी चीज़ों की हिफाजत, आपके पास जो चीज़ भी है उसकी हिफाजत करें। देखें, आप में से कोई बच्चे ऐसा है कि जो घर में जाए और कमरे से निकलते हुए अपने कमरे के जो लाइटें वगैरह ऑन की हुई थी उनको ऑफ करके बाहर निकलता है? कोई है ऐसा बच्चा? हैंड रेज करें। ठीक है, आपने ये भी ख्याल करना है कि टूटी जो है, आप अपने घर की टूटी जो है वो उसको ऐसे खुला नहीं छोड़ देना, उसको आपने जितना इस्तेमाल करना है उस कम से कम पानी इस्तेमाल करें, उसके बाद बंद कर दें। देखिए, बिजली चली जाती है तो पक्की चली जाती है, 24 घंटे 28 घंटे बिजली चली जाती है। उस वक्त हमें यानी इसका अंदाजा हुआ कि ये कितनी ठीक है बेटा, हैंड रेस नीचे चले, कि बिजली कितनी अहम है। पानी जब खत्म होता है तो फिर हमें अंदाजा होता है कि पानी कितना अहम है।
इसी तरह एक दिन यकदम हमें जब मौत आएगी तो हमें अंदाज़ा होगा कि ज़िंदगी कितनी अहम थी, और हमने तो जनाब अपने जैसे मोबाइल ही चार्ज नहीं किए। टेंशन हो रही थी ना लोगों को, ओहो मोबाइल ही चार्ज नहीं किया, बिल ही नहीं आ रही। तो इसी तरह उस दिन जो है बहुत सारे लोगों को टेंशन हो रही होगी कि ओए होए तो अच्छा अमल कर लेते, जिंदगी खत्म हो। तो फ़ायदा देने वाले बनना है। वालदैन के साथ, अपनी मम्मा के साथ, अपने पापा के साथ। कौन कौन है जो अपने पापा के साथ हाथ बटाता है काम करते हुए? वो काम करवाते हैं आप? कोई मम्मा के साथ काम करवाते हो, कोई झाड़ू दे लिया, कोई बर्तन धुलवा दिए, कोई और काम करवा दिया, कोई बिस्तरे उठा दिए, कोई काम करते हैं। जब देखे ना, जब हम घर से आ रहे होते हैं, सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद बिस्तर लपेटते हैं। ये मैं भी अपनी आदत बना रहा हूँ कि जब उठूँ तो उसके बाद बिस्तर लपेट के, अपना बिस्तर है ना, किसी का बिस्तर तो नहीं, अपना बिस्तर हम लपेट के आ जाए। इसमें कोई मसला है? कितना सारा काम बेहतर हो जाए। पानी का, बिजली का, ये इसका ख्याल करना है, ठीक है। मोबाइल का इस्तेमाल जो है उसकी भी केयर के साथ इस्तेमाल होना चाहिए कि कितना इस्तेमाल करना है। ये तो नहीं कि मोबाइल आपको मिल गया और आपसे कुछ छीनने वाला नहीं है तो आपने वापस ही नहीं करना। आपने ले लिया मोबाइल, थोड़ी देर के बाद आप खुद ही वापस कर दो। अच्छा बच्चा जो है वो खुद मोबाइल जो है वो वापस कर देता है कि ले जी मैंने बस देख लिया। तो अच्छे बच्चे बनना है ना। अब आप मुझे ये बताएं कि आप में से कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको किसी की कोई चीज़ मिले तो वो अपनी जेब में डालेगा या वापस कर देगा? वापस करेगा। देखिए मैंने बताया 5 रुपए उस आज के 500 के बराबर थे, ठीक है। और वो 5 रुपए से उस वक्त यानी 2.5 रुपए लीटर था पेट्रोल जो है, वो 2.5 रुपए लीटर था, ठीक है। तो आज तकरीबन कोई 215-20 रुपए का है पेट्रोल का लीटर। तो इस तरह से वो तकरीबन 500 रुपए का था उस वक्त के 5 रुपए। तो आजकल 500 रुपये हो तो उससे कितने बच्चा जो है उससे महीना भी नहीं निकालेगा वो तो बल्कि बच्चे को 500 रुपये मिल जाए तो वो 2-4 दिनों में पापड़ खा खू के तो खत्म कर देगा। तो लेकिन उसने जब वो नेकी की उसके नतीजे में वो जो दुआएं ली, उन दुआओं के नतीजे में वो पूरा डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा अफसर। तो दुआएं लेने वाले हमने क्या बनना है? हमने दुआएं लेने वाला बनना है। हमने ऐसे बनना है कि हर कोई कहे ये बच्चा बहुत, ये बच्ची जो है ये बहुत अच्छी बनना है ना। कि बुरे बच्चे बनना है? ऐसे बच्चे बनने हैं कि हर कोई कहे कि जैद के साथ, अली नासिर के साथ दोस्ती करो, ये बहुत अच्छा, पढ़ने में भी अच्छा है, वालिदैन की बात भी मानता है। कभी मम्मा के सामने मम्मा जब बात कहती है तो कभी बदतमीजी से पेश नहीं आया, मैंने नहीं करना, कभी ऐसे नहीं किया। करते हैं आप? नहीं करते। आप अच्छे बच्चे हैं ना। पापा जो है इधर को बुला रहे हैं तो वो उधर को नहीं जाता, बल्कि वो जैसे वो बात कही जा रही है उसको मानते हैं। कोई बड़ा कह दे तो बड़ों के आगे ऐसे कोई बदतमीजी वाला रवैया नहीं अपनाते, बल्कि उनकी बात सुनते हैं और उसको मानते हैं। मस्जिद में कभी चले जाएं तो ये नहीं है कि जनाब मस्जिद में ऐसी उधम मचानी है कि बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चों को मस्जिद में ना ही भेजा करें, बल्कि मस्जिद में आप लोग जाएं तो बुजुर्ग कहें नहीं भाई ऐसे बच्चे मस्जिद में जरूर आने चाहिए। ये किनका बच्चा है? वो पूछते हैं ना, तो ये किनका बच्चा है? ये तो बड़ा बड़ा अच्छा बच्चा, बड़ी अच्छी नमाज भी बड़े सुकून से पढ़ता है और बड़े सुकून से वजू वगैरह करता है। जब सारे लोग देखें, जब ये आज की हमारी जो गुफ्तगू है उसका निचोड़ ये है कि जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में से बेहतर वो है कि जो लोगों के लिए देते हैं, तुम में से बेहतर वो है जो लोगों के लिए फ़ायदा मंद है, नफ़ा बख्श है, फ़ायदा पहुंचाने वाला है, लोगों का भला करने वाला है। जो लोगों का भला करने वाला है ना वो सबसे अच्छा है। तो हम जो है हम लोगों का भला करने वाले होंगे, हमारी वजह से रोशनी फैलेगी, हमारी वजह से अंधेरे छट जाएंगे, हमारी वजह से लोगों को फायदा होगा फ़ायदा ना, क्या नुकसान होगा?
ठीक है। तो हम इंशाल्लाह फ़ायदा पहुंचाने वाले बनेंगे। हम जहाँ भी रहेंगे, हम स्कूल में होंगे, हम क्लास में होंगे, हम गली मोहल्ले में होंगे, हम घर में होंगे, हम मस्जिद में होंगे, हम जहाँ भी होंगे हम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाले होंगे। हम ऐसे बनेंगे, इसके नतीजे में सारा जो अल्लाह का कुंबा है वो हमें दुआएं देगा, उसके नतीजे में हम इंशाल्लाह कामयाब इंसान बनेंगे ना इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।